उस समय महाभारत में 5 भाई हुए। पांडुकुल में 5 भाई हुए। उन 5 भाइयों के नाम रखे गए। क्या क्या? भीम, अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर और सहदेव। इन 5 में अलग अलग तरह के, सबके अंदर अलग अलग तरह के गुण थे। जैसे अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धारी कहे जाते थे। इसी तरह से भीम थे। भीम इन 5 पांडवों के अंदर सबसे ज्यादा बलशाली थे। एक बार कह दो भीम जी महाराज की सबसे ज्यादा बलशाली। महाभारत के अगर वृत्तांत को सुने तो कहा जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था भीम के अंदर। 10,000 हाथियों की शक्ति, कितनी ताकत होगी। एक बार कह दो जय श्री भीम जी महाराज। उनके घर में जन्म हुआ महाबली महाराज श्री घटोत्कच जी महाराज का। भीम जी के पुत्र कौन हुए? श्री घटोत्कच जी महाराज। बड़े बलशाली, महापराक्रमी, बड़ी शक्तियों से परिपूर्ण। उनके भी घर में जन्म हुआ। किसका? बर्बरीक नाम के बच्चे का। बर्बरीक। भीम जी की धर्मपत्नी का नाम था मां हिडंबा। हिडंबा। घटोत्कच जी की पत्नी का नाम था मोरवी। मोरवी और घटोत्कच जी, इन दोनों से पुत्र प्राप्त हुआ, जिस पुत्र का नाम क्या रखा गया? बर्बरीक। बर्बरीक इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इनके सर के जो बाल थे बब्बर शेर की तरह थे। चेहरे के ऊपर तेज, महापराक्रमी, महाबलशाली, बाल घुंघराले थे बब्बर शेर की तरह। इसलिए इनका शुभ नाम क्या रखा गया? बर्बरीक नाम रखा गया। महाभारत का समय चल रहा था। दोनों तरफ से कौरव और पांडवों की सेनाएं लड़ रही थी। दोनों तरफ से युद्ध होना अति आवश्यक था क्योंकि धर्म पर अधर्म की विजय नहीं। अधर्म के ऊपर हमेशा किसकी जीत हुई? धर्म की जीत हुई। एक बार कह दो जय श्री राम, जय श्री श्याम। पांडव कुल में जन्मा ये बच्चा, जिनको आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। ये बचपन से ही पूजा पाठी थे। इनकी माँ और इनकी दादी ने इन्होंने तपस्या करना, तीर चलाना, धनुर्धर विद्या में इनको निपुण किया, महाबलशाली बना दिया। इतने बलशाली हो गए, तपस्या करने लगे। भगवान शिव शंकर और गौरा पार्वती मां शेरों वाली की कृपा से इनको 3 बाणों की प्राप्ति हुई। इन्होंने ना जाने कितने दुष्टों का संहार किया। उसके बाद इनको 3 ऐसे बाण प्राप्त हुए। ऐसे 3 बाण इनको मिले जो अजर और अमर थे। वो 3 बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे जी। चल गया फिर लौट कर फिर वहीं आएगा वापस। अंत नहीं, अनंत थे। एक बार कह दो जय श्री श्याम। मां शेरों वाली ने, शिव शंकर भगवान ने इनको वरदान दिया कि तू जहां भी इन बाणों को चला देगा वहां पर तहस नहस हो जाएगी, वहां कोई नहीं बच सकता। किंतु इन बाणों का उपयोग बर्बरीक तुम्हें हारते हुए लेके करना है, कभी जीतते हुए की तरफ तुम्हें ये बाण अपने। एक बार कह दो जय श्री श्याम। इनका उपयोग तुम्हें कहां करना है? जो हार रहा है उसकी तरफ से तुम्हें लड़ना है, जीतते हुए की तरफ से नहीं लड़ना है। जो कमजोर है, जो निर्बल है, निसहाय है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। इन वरदानों के साथ में तुम्हें 3 बाण दे दिए। इन तीनों बाणों की शक्ति में चूर महाभारत के युद्ध की तरफ चल पड़े। महाभारत के युद्ध की तरफ चले। लोगों को पता चला कि एक 14-15 साल की उम्र का युवक नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत के युद्ध को तहस नहस करने के लिए आ रहा है। महाभारत जैसा युद्ध जिसमें एक से एक बड़े बलशाली थे,
उस युद्ध को विराम करने के लिए, रोक देने के लिए आ रहा है। इन्हें वरदान प्राप्त था कि जो हारेगा उसकी तरफ से ये लड़ेंगे। अगर कौरव हारने लगते तो पांडवों की तरफ तीर चला देते, और अगर पांडव हारने लगते तो कौरवों की तरफ, और कौरव तो पांडवों की तरफ। युद्ध का कभी विराम नहीं होता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि जो हारेगा उसका साथ देना ही नहीं। और इस युद्ध को जिताने के लिए पांडवों से वादा किया था। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। एक बार का तो मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण महाराज की। तो कृष्ण भगवान ने वादा दिया था, प्रण लिया था, प्रण पांडवों को दिया कि मैं तुम्हें जिताऊंगा जरूर। एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण से कहा गया कि तुम किसका साथ दोगे? बोले मैं दोनों में से साथ दूंगा, जो चाहे उसका साथ ले ले। किंतु कौरवों से कहा गया कि तुम भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ लेना चाहोगे या कृष्ण जी की सेना को? कृष्ण जी की सेना का नाम था नारायणी सेना। क्या नाम था जी? नारायण की सेना, यानी कि नारायणी सेना। तो कौरव जो थे उन्होंने सोचने लगे कि अकेला कृष्ण क्या करेगा, एक काम करो पूरी सेना ले लो, पूरी सेना ले लो, कृष्ण अकेला क्या करेगा। लेकिन अर्जुन को मालूम था जो कृष्ण कर सकता है वो सेना नहीं कर सकती। कृष्ण भगवान का साथ लिया, पांडवों ने युद्ध की तरफ चल पड़े। बर्बरीक भी आ रहे हैं। अब कृष्ण ने वादा किया पांडवों को जिताने का। जीतेगा कौन? क्योंकि कोई नहीं जीत सकता जी, युद्ध का परिणाम ही ना निकलेगा। जो हारेगा उसकी तरफ से तीर चल जाएगा। बोलो ओम भट स्वाहा, बोलो जय श्री राम, जय श्री श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने 2 मिनट की कथा और ध्यान से सुन लो। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बनाकर पहुंच गए बर्बरीक का रास्ता रोकने। रुके और ब्राह्मण देव खड़े हो गए बर्बरीक के आगे। बर्बरीक ने रथ रोका और कहा कि ब्राह्मण देव मुझे जाने दीजिए, मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मेरे आगे आप आकर के बाधा क्यों बन रहे? बोले नहीं, तू बहुत बलशाली है, मैं तेरे बल का पराक्रम देखना चाहता हूँ। तो बोले कि भाई मैं बुजुर्गों पर और ब्राह्मणों पर कभी हाथ नहीं चलाता, मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन बुजुर्गों पर और ब्राह्मणों पे नहीं करता जी, मैं क्षत्रिय हूँ। एक बार कह दो जय श्री श्याम। बोले अच्छा, बोले तो तू मुझे कोई तो छोटा सा बच्चा है, लगता नहीं कि युद्ध में लड़ लेगा। तो पता है क्या हुआ? बर्बरीक ने एक बाण निकाला और कहा कि ब्राह्मण देव मेरे एक बाण में इतनी ताकत है, ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं ना आप, इस पीपल के वृक्ष के एक पत्ते को मेरा अकेला तीर भेद सकता है। बोले अच्छा। ब्राह्मण कौन था? भगवान श्री कृष्ण बने हुए थे, परीक्षा ले रहे थे। बोले अच्छा मुझे भी दिखाओ। श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे दबा लिया, देखने के लिए कि क्या मेरे पैर के नीचे का पत्ता भी भीग सकता है। कोई बात नहीं। इधर लिया ईश्वर का नाम और बर्बरीक ने चला दिया तीर। पेड़ का एक पत्ता बिंद गया और भगवान श्री कृष्ण के पैर के ऊपर तीर घूमने लगा। तब बर्बरीक ने कहा ब्राह्मण देव आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अपना पैर हटाइए वरना ये आपके पैर के नीचे जो पीपल का एक पत्ता आपने छिपाया है, मेरा तीर उसे भेदेगा, साथ में आपका पैर भी भिद जाएगा और मैं कभी ब्राह्मणों पर तीर नहीं चलाता, मुझे पाप लग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया और वो तीर उस पत्ते को भेद गया। फिर उन्होंने कहा बर्बरीक ने कि ब्राह्मण जी अब आप मुझे अपना रूप दिखाइए, दरअसल आप हैं कौन। उसके बाद मेरे श्री कृष्ण भगवान ने अपना रूप बर्बरीक, अभी तक बर्बरीक की बात चल रही है, खाटू श्याम जी नहीं, बर्बरीक को अपना रूप दिखाया। जैसे ही बर्बरीक को अपना रूप दिखाया, दोनों हाथ जोड़े बर्बरीक महाराज ने
और कहने लगे कि मांगो ब्राह्मण देव, क्या मांगते हो। अर्जुन से वादा किया था श्री कृष्ण भगवान ने कि युद्ध को जिताएंगे जरूर। कहने लगे बर्बरीक से कि इस युद्ध को जीता, इस युद्ध के अंदर 2 लोगों की बलि होगी, 3 लोगों की बलि चाहिए जो संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली हों। 3, उन तीनों में से कौन कौन? एक मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, दूसरा अर्जुन, और इस पूरी महाभारत में तुमसे बड़ा बलशाली कोई नहीं। मुझे तो अजर अमृत का वरदान प्राप्त है, मैं स्वयं नारायण हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। अर्जुन को मैं वचन देकर आया हूं, तो मुझे शीश का दान कौन देगा? कौन देगा? मैं अपना शीश नहीं काट सकता, अर्जुन का मांग नहीं सकता, तो शीश का दान सबसे बड़ा महाबलशाली तू है बर्बरीक, तुम मुझे अपने शीश का दान दोगे। 14-15 साल की उम्र, मां ने कहा था कि जा तो रहे हो बर्बरीक, लेकिन जाते समय यदि कोई भी तुमसे मांग ले, कुछ भी मांग ले, तुम उसे मना नहीं करोगे। दानियों में सबसे बड़ा नाम आता है जी कर्ण का नाम, जिसने कुंडल और कवच दे दिए। इस दानी का नाम तो कोई जानता तक नहीं था। एक बार कह दो जय श्री श्याम। इन्होंने अपना शीश उतारा और शीश उतार कर रख दिया भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में। शीश उतार कर रख दिया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और कहने लगे, लो प्रभु आपकी इच्छा सफल हुई, किंतु मैं इस पूरे महाभारत के युद्ध को अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, मुझे इतना सा अमृत दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू निकल आए। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मां श्याम नाम से बुलाती थी। किस नाम से? तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि बर्बरीक, मुझे अपना सबसे प्यारा नाम लगता है श्याम। सबसे प्यारा नाम कौन सा लगता है? श्याम, क्योंकि मेरी मां मुझे श्याम कह के बुलाती है। मां ने मुझे श्याम नाम दिया। मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से दुनिया तुझे बर्बरीक नाम से नहीं बल्कि किस नाम से पुकारेगी? मेरे नाम से पुकारेगी। उसी दिन से इनका नाम क्या पड़ गया जी? श्याम पड़ गए। एक बार कह दो जय श्री श्याम। अब कितने श्याम हो गए? 2 श्याम हो गए, एक वो श्याम और एक ये श्याम। महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों की जीत हुई। पांडवों की जीत हुई। 5 पांडव आपस में झगड़ रहे कि युद्ध को मैंने जिताया, युद्ध को मैंने जिताया, युद्ध को मैंने जिताया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ऐ अहंकारी पांडवों, मैं बताऊंगा युद्ध किसने जिताया। एक व्यक्ति है जो सारा युद्ध देख रहा है। जाते हैं, पहुंचते हैं श्याम के पास, बर्बरीक के पास। शीश, खाली शीश जीवित है और सारी बात बता रहा है। क्या बता रहा है? कि भीम जी महाराज आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, अर्जुन जी आपके तीर चल ही नहीं पा रहे थे। आपके हर तीर के ऊपर कौन घूम रहा था? सुदर्शन चक्र घूम रहा था। किसका? ये बांके बिहारी लाल श्री कृष्ण जी महाराज का। 5 पांडव आत्मग्लानि करने लगे और जय जयकार करने लगे। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की और बर्बरीक महाराज की। अम्मा क्या हुआ? कहानी में आनंद नहीं आ रहा? बर्बरीक महाराज की जय जयकार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इनको अमृत का वरदान दिया कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज से तुम अजर और अमर रहोगे। ये शीश उस समय के बाद एक नदी में बहता बहता पहुंचता है। कहां जी? राजस्थान पहुंचता है।
राजस्थान जिले में पहुंचकर ये शीश बहता बहता एक नदी में पहुंच जाता है। एक राजा था, राजस्थान का राजा उस राजा को अपने ऊपर बड़ा अहंकार था। एक बार क्या हुआ, एक ग्वाला था, वो ग्वाला अपनी गायों को चराया करता था। एक जगह जाकर के एक गाय रुक जाती और अपना सारा दूध अपने आप निकाल देती। ये बात ग्वाले ने देखी। ग्वाला राजा के पास गया और कहने लगा कि राजा, मेरी एक गाय है, एक विशेष स्थान पर रुक जाती है, अपना सारा गाय दूध अपने आप ही निकाल देती है, देखो क्या है चल रहा है। जाकर देखा, खुदाई करवाने लगे उस जगह की, तभी आकाशवाणी होने लगी और आकाशवाणी में साक्षात आकाशवाणी हुई और कहने लगे कि ए राजन, ए खाटू नरेश, खाटू नाम की एक जगह है राजस्थान में, जिस जगह ये शीश का उद्भव हुआ, उस जगह आकाशवाणी हुई कि मैं साक्षात बरबरीक बोल रहा हूं, यहाँ मेरा शीश है, इसे निकालो, इसकी पूजा पाठ करो। मैं कलयुग का अवतारी हूं, जो मेरी पूजा पाठ करेगा जीवन में उसको कभी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हाँ, कमी रहेगी दुखों की, दुख कभी नहीं होगा, कमी रहेगी संकटों की, संकट कभी नहीं होगा, लेकिन कभी किसी खुशी की कमी नहीं रहेगी। जो इस दरबार पर जाएगा वो मन चाहा वरदान पाएगा। एक बार कह दो जय श्री श्याम। तभी से उस शीश को निकाला गया। जिस जगह खुदाई की उसको खाटू श्याम जलकुंड के नाम से जाना जाता है। वहां पर आज भी लोग बाग जाते हैं, वहां के जल को पीते हैं तो कोढ़ियों की भी काया दूर, कोढ़ियों की भी काया ठीक हो जाती है। भविष्य में अवसर मिले तो अवश्य जाने। एक बार कहते जय श्री श्याम। ये शीश देख रहे हैं आप बाबा का, किस किस को ये बाबा का चेहरा सुंदर लग रहा है? इस शीश को मामूली शीश मत समझना, इस शीश को मामूली शीश मत समझना। ये शीश, सर आपको भी बता रहा हूं, अर्जुन जी ना, ये एकमात्र दरबार हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसा है, ये एकमात्र दरबार जो साक्षात राजस्थान से मैंने लिया। और जो खाटू धाम का मंदिर है ना, जहां पर वो शीश निकला था, उस स्थान पर स्नान कराया। दो जगह है वो स्नान कराने वाली जगह, एक जहां पर खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहां एक दूसरी जगह बनाया हुआ है नहाने का। जो असली जगह है वहां इस मूर्त की, इस पवित्र मूर्त की हमने पूजा अर्चना कराई, नहलाया। वहां के पुजारी जी से पगड़ी बंधाकर और बाबा से नैन मिलवाकर, उसके बाद जो मेन मंदिर है जहां हम दर्शन करने आते हैं, जहां लाखों की तादाद में रोज दर्शन होते हैं, वहां साक्षात उस मूर्ति से इस मूर्ति के नैन मिलवाकर तब ये शीश आया। एक बार कह दो जय श्री श्याम। आप नसीब वाले हो जी, आपके दरबार में ये शीश लग रहा है। एक बार कह दो जय श्री श्याम। बाबा हम सबके नसीबों को बनाए रखना है, इतनी सी विनती है, हर को दूर करना है। एक बार कह दो जय श्री श्याम। तो आइए जी, ये थी खाटू वाले श्याम जी की परम कहानी। इसको यही विराम करता हूँ, क्योंकि कहानी कभी खत्म नहीं होती जी। क्योंकि कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत हैं, हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से सुनते हैं। एक बार मुस्कुरा कर कह दो जय श्री श्याम। हे परम आदरणीय ब्रह्मलीन आदरणीय श्री, कह दो जय श्री राम। अच्छा, जय श्री श्याम भैया। हे बड़े भैया, क्या आज्ञा है मेरे लिए? मैं अपनी वाणी को भी विराम दे दूं?